एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना प्रत्येक का मतलब एक, या प्रत्येक भी लिख सकते हैं। तो एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया चलिए x रुपए, तथा इसी प्रकार से हम एक गेंद का मूल्य मान लेंगे बच्चों y रुपए। ठीक है, तो पहले ही शर्त के अनुसार पहला समीकरण बनाएंगे। तो पहली शर्त क्या हो जाएगी, 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6 गेंदें मतलब 6y। क्यों, एक बार फिर देखेंगे, जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का गुणा हो जाएगा 7x। जब एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का 6y। टोटल मिला के कितना दिया उसने, कोच ने 3800 रुपए, यानी 3800 रुपए में खरीदी। तो ये बन जाएगा बच्चों पहला समीकरण। इसी प्रकार से दूसरी शर्त के अनुसार यहां पर देखेंगे 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो यहां पर 3x हो जाएगा और 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750, समीकरण नंबर सेकंड। अब बच्चों देखिए, पहले समीकरण में देखें या फिर दूसरे में, दोनों में x y में एक के अतिरिक्त अन्य संख्याएं हैं गुणांक के रूप में, तो हमें एक से तो मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम एक समीकरण में देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से हमें एक चर राशि का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा 7x धन 6y बराबर 3800। तो अगर हम y का मान निकालना चाहें तो हम 3800, यहां 3800 और माइनस 7x का पक्षांतर कर देंगे। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा y बराबर 3800 माइनस 7x और बटे कितना 6। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण। अब ये y का मान जो समीकरण आप तीसरे में देख रहे हैं, ये मान हम उठा के रख देंगे दूसरे में, क्योंकि हमने पहले से मान निकाला है तो हम दूसरे में रखेंगे बच्चों। ठीक है, अगर दूसरे से निकालते तो पहले में, यही प्रतिस्थापन विधि का प्रक्रम है, तरीका है। तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो बच्चों चलो अब यहां से देखते हैं समीकरण नंबर 2 में कैसे रखेंगे। देखिए, तो यहां समीकरण 2 को देखेंगे तो 3x धन 5 गुणे y का मान आ जाएगा यहां पर कितना बच्चों 3800 माइनस 7x और बटे कितना हो जाएगा 6। ठीक, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर 1750। 500 तो x का मान बच्चों कितना हो जाएगा 500। इस प्रकार से हमें एक चर राशि का मान यानी x का मान ज्ञात हो जाएगा। इस समीकरण नंबर थर्ड में इसलिए उचित रहेगा बच्चों क्योंकि यहाँ x के पदों में ये पूरा पक्षांतर की स्थिति में व्यवस्थित है। y का मान सीधा x का मान रखने पर y का मान सीधा सीधा आ जाएगा। तो समीकरण 3 में x बराबर 500 या x का मान रखने पर कुछ भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर हो जाएगा y बराबर 3800 3800 माइनस 7 गुणे 500। ठीक है, और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा 6। तो y बराबर 3800 माइनस 7 पना 3500 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6। तो y बराबर, अब 3800 में 3500 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 300 और बटे 6 6 पंचे 30, यानी y का मान बच्चों कितना आ जाएगा 50। इस प्रकार से हम देखेंगे कि y का मान 50 आ गया। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक बल्ले यानी एक बल्ले का मूल्य होगा जो कि हमने x माना था और x का मान कितना है, तो यहाँ 500 रुपये रख लेंगे। और इसी प्रकार से एक गेंद का मूल्य हो जाएगा बच्चों y यानी कि 50 रुपये। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है।